रोजी रोटी के लिए क्या नहीं करना पड़ता। और इसी रोजी रोटी के झांसे में ठगे जाते हैं हम, कभी फर्जी एजेंटों के द्वारा, तो कभी दलालों के द्वारा, तो कभी नेताओं के द्वारा। और जब भी कोई ठगा जाता है, निश्चित रूप से अनैतिक रास्ता अपनाता है या ईमानदार होते हुए भी अनैतिक नेताओं के हत्थे चढ़ जाता है। और जब जब ऐसा होता है तो चली जाती है रोजी रोटी। और ऐसे ही कुछ आम आदमी पार्टी के सरकार के अनैतिक तरीके से सिविल डिफेंस वॉलंटियर का रोजगार अब चला गया, यानी 1 नवंबर 2023 से वो बेरोजगार हो जाएंगे। वैसे भी अप्रैल 2023 से उनको सैलरी नहीं मिल रही है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है और क्यों नहीं मिली इनको अप्रैल से सैलरी, और अब क्यों चली गई इनकी नौकरी, और आम आदमी पार्टी क्यों कर रही है कोर्ट जाने की बात। तो क्या दिल्ली सरकार अपने ही फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन की वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखते अधिक लोग हैं लेकिन उसमें से सभी लोग लाइक नहीं करते। 10% भी कर दे तो मुझे संतोष हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो। रही बात मेरी, तो मैं आपके साथ तो जुड़ा ही रहता हूँ। 1 नवंबर 2023 से दिल्ली के सभी सिविल डिफेंस वॉलंटियर की सेवाएं समाप्त हो जाएगी। बताया जाता है कि दिल्ली में कुल 10,792 डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं, जिसमें से 8,574 डीटीसी बस या क्लस्टर बसों में मार्शल के रूप में तैनात हैं। अब 1 नवंबर से जो 10,000 से अधिक लोग बेरोजगार होंगे, इसके लिए जिम्मेदार कौन है यह मैं नहीं बताऊंगा। आप खुद सुनेंगे तो निर्णय अपने आप कर लेंगे कि इनकी नौकरी जाने के पीछे कौन जिम्मेदार है। दिल्ली सरकार ने सिविल डिफेंस के लिए वॉलंटियर्स को रखा और नाम दिया सिविल डिफेंस वॉलंटियर जो होते हैं। अब वॉलंटियर्स का अर्थ जहां तक मुझे पता है कि स्वयंसेवक, अर्थात जो लोग समाज सेवा के लिए स्वेच्छा से जुड़ते हैं। अब जहां स्वेच्छा आ गई तो सैलरी, दिहाड़ी, रूटीन वेजेस जैसी कोई बात रह नहीं जाती, क्योंकि इनको मिल गया तो भी ठीक, नहीं मिला क्योंकि ये सेवा करने आते हैं। ऐसे लोग कभी भी समाज से जुड़ सकते हैं और सरकार संबंधित विभागों से इनकी सहायता के लिए कुछ धनराशि किसी भी रूप में मुहैया करा दी जाती है। लेकिन आपदा के समय सरकार सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को नियुक्त करती है और इसके लिए उन्हें पैसे भी देती है। यहाँ पर पैसे तो दिए जाते हैं, लेकिन आपदा में जोखिम से सब लोग लड़ने के लिए तैयार नहीं होते। कारण साफ है कि कुछ रुपयों के लिए हर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। इसलिए आपदा के समय सिविल डिफेंस वॉलंटियर को ढूंढा जाता है, सैलरी दी जाती है। लेकिन सिविल डिफेंस वॉलंटियर की नियुक्ति केवल आपदा के लिए होती है। इन्हें किसी विभाग या कहीं से परमानेंट नहीं जोड़ सकते, और इनकी सैलरी भी आपदा विभाग से जाती है या रिस्पेक्टिव विभाग जिसने इनको नियुक्त किया है। खास बात है कि इस नियुक्त को नौकरी नहीं कह सकते, इसलिए इनकी नियुक्ति में कोई कानून आड़े नहीं आता, जैसे आरक्षण, योग्यता, अनुभव इत्यादि। तो अब सवाल उठता है कि इस सेवा को रोजगार से कैसे जोड़ा जा सकता है। लेकिन केजरीवाल जी तो केजरीवाल जी है। वो कट्टर बेईमान होते हुए, जैसा सोशल मीडिया में कहा जा रहा है, वो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं। और आपने तो भी कई बार पढ़ा या सुना होगा, लेकिन लगता है दुनिया में अब कोई ईमानदार नहीं है। यह कहना गलत है, लेकिन कहना पड़ रहा है, वो भी केजरीवाल जी की वजह से। सुन लीजिए। जी को कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, अगर केजरीवाल भ्रष्ट है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। मैं उनको कहना चाहता हूं, जिस दिन आपको केजरीवाल के खिलाफ एक नए पैसे का भ्रष्टाचार मिल जाए, चौराहे के ऊपर खड़े होकर फांसी दे देना। लेकिन रोज रोज के नौटंकी करना बंद करो, रोज रोज के तमाशे करना बंद करो। अब ये कह रहे हैं कि केजरीवाल भ्रष्ट है तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। अब केजरीवाल को तो लोग भ्रष्ट कहने लगे हैं, तो इसका अर्थ तो मैं ही निकालूंगा ना कि अब दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। तो इन वॉलंटियर्स को धोखे में किसने रखा? क्या केजरीवाल जी को पता नहीं था कि सिविल डिफेंस रोजगार नहीं है, या फिर इसके द्वारा रोजगार सृजित करने का प्रयास किया? नहीं साहब, ये सब जानते हैं और इसीलिए ऐसे रास्ते ढूंढते हैं जिससे कानूनी अड़चने न हो
और मनमानी की जा सके। लेकिन मनमानी नहीं करेंगे तो कार्यकर्ता को रोजगार कैसे देंगे? कानून को धत्ता बताने वाले अब कानून की चपेट में आ गए। लेकिन दुख की बात है कि इससे कुछ का रोजगार छिन जाएगा, चाहे भले ही उसमें से अधिकतर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही हों या उससे जुड़े हों। मुझे लगता है कि अब आपदा कोष में इनकी सैलरी के लिए पैसे नहीं होंगे तो इन्होंने वित्त विभाग से पैसे मांगे होंगे, और जब पैसे मांगेंगे तो अगला स्पष्टीकरण तो पूछेगा ही। और यही पेच फंस गया शायद कि आपदा है नहीं तो इन सिविल डिफेंस का समायोजन क्यों है, इसकी क्या आवश्यकता है। और इसी ऑब्जेक्शन के साथ पिछले अप्रैल से इनकी सैलरी को रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ये ऑब्जर्वेशन लगाया था। यह सब पता होते हुए भी यह कानून की किताबों को नहीं पढ़े, इनके चट्टे बट्टे आकर प्रिंस करते रहेंगे। अगर केजरीवाल जी को इनका समायोजन करना था तो होमगार्ड के रूप में कर सकते थे, जो दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता भी है। लेकिन उसमें भी तो कई दिक्कतें हैं। आरक्षण योग्यता का ध्यान रखना, एप्लीकेशन मंगवाना, उसको छांटना, और जो योग्य होंगे उन्हें ही नौकरी पर रखना। और ऐसा करने से पार्टी का कार्यकर्ता कैसे एडजस्ट होगा? और जिसमें कार्यकर्ता एडजस्ट न हो फिर वो काम करना ही क्यों? इन्होंने पहले ही रिसर्च फेलो की नौकरी दी थी, 437 लोग उसमें थे, जिसमें बड़ी बड़ी सैलरी दी गई थी, और सभी कानूनों को धता बता दिया था उसमें भी। आखिर उनकी भी नौकरी चली गई। ये आपको पहले दिखाते हैं कि नौकरी दे रहा हूं, गैर कानूनी होने के नाते वो कभी न कभी तो जाएगी। मध्य अक्टूबर में ही साफ हो गया था 15-16 के आसपास कि आम आमदनी, माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी के पास कोई चारा नहीं है इन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की नौकरी बचाने का। आखिरकार केजरीवाल को इनकी सेवा समाप्त करने का अनुरोध उपराज्यपाल के पास भेजना ही पड़ा, और उपराज्यपाल महोदय ने इसे स्वीकार भी कर लिया, अप्रूवल दे दिया। बताया जाता है कि राज्यपाल महोदय ने इनके बेरोजगार होने पर चिंता जताते हुए सुझाव दिया कि इन्हें होमगार्ड जैसे पदों पर नियुक्ति के लिए कदम उठाने चाहिए। राज्यपाल के सुझाव के बाद अरविंद केजरीवाल ने होमगार्ड की नियुक्ति के लिए दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत को केस प्रोसेस करने के लिए निर्देश दे दिया है, जैसा आप देख सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि यह केवल आई वाश होगा, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आगे होने वाली नियुक्तियों में नियमों और कानून का ध्यान रखा जाएगा, और उन नियमों पर मौजूदा सभी सिविल डिफेंस वाले खरे उतरें, ऐसा संभव शायद नहीं हो। और जब ऐसा संभव नहीं है तो समायोजित कैसे हो पाएंगे, यह कहना भी मुश्किल है। और यदि हो जाते हैं सभी तो मात्र यह संयोग होगा। पहली अड़चन तो आरक्षण आएगा इस नियुक्ति में, दूसरी अड़चन योग्यता, तीसरी अड़चन जब काम सैलरी। हालांकि सैलरी तो अभी भी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को काम करने के दिन की ही मिलती थी, लेकिन ऐसे विभागों में तैनात थे कि इनको रोज की जॉब मिली हुई थी, यानी मासिक वेतन मिल जाता था। कुछ कुछ कार्यालयों के गेट बंद होते थे, जो संडे सैटरडे खुलते ही नहीं, फिर भी वहां डिफेंस वॉलंटियर जाते थे, रजिस्टर में हाजिरी लगाते थे, उनकी सैलरी पक्की हो जाती थी, और पैसे के लिए काम करते, क्योंकि वो ऐसे ही पृष्ठभूमि से आते हैं जहां पर पैसों की आवश्यकता होती है, मिलना चाहिए। लेकिन किसी को अनर्गल पैसा नहीं मिलना चाहिए, इसका भी मैं हिमायती हूं। ये सब तो चल रहा था, लेकिन पीटीआई के एक ट्वीट ने आपके दोगलेपन की पोली खोल दी। आप देख सकते हैं कि पीटीआई ने एक्स पर 27 अक्टूबर को 5:31 पर पोस्ट किया कि एलजी ने सीएम केजरीवाल के सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की नौकरी समाप्त करने के प्रस्ताव को अप्रूव कर दिया है। जैसा आप देख रहे हैं, समय भी लिखा हुआ है 27 अक्टूबर। लेकिन 1 घंटे 15 मिनट बाद 6:46 पर पीटीआई एक दूसरा ट्वीट करती है, और अपने पिछले ट्वीट के साथ ही, और ये अपडेट में आता है कि आप गवर्नमेंट विल अप्रोच सुप्रीम कोर्ट इफ एलजी टर्मिनेट्स द सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स क्लेम्ड। अब उन्होंने दिया है कि यह खबर सरकार के सोर्स से मिली है, जो गवर्नमेंट में है। चलिए, कहीं से मिली हो, बात तो उठी होगी, लेकिन मालूम है क्या रहा होगा? ये कभी भी अपनी हकीकत नहीं आने देते, लेकिन खुद करेंगे, और आगे आरोप एलजी पर लगाने का प्रयास था। सीधी सी बात थी कि खुद टर्मिनेशन का प्रपोजल देते हैं, लेकिन अपने ऊपर कैसे लगाए, जनता नाराज होगी, इनके ऊपर आएगा। 6 महीने से लोग हड़ताल कर रहे हैं, धरने बैठे हैं, सैलरी नहीं मिल रही है, इसलिए ऐसा इन्होंने फैलाना चाहा होगा। लेकिन ये फैलाना चाहे कि इनकी खबर तो पहले ही मीडिया में आ गई,
और पहले से है कि इन्होंने ही टर्मिनेट करवाया है, तब इनकी पोल पट्टी तो खुल गई थी। अगर अभी कोर्ट जाएंगे तो सरकार अपने फैसले के खिलाफ कोर्ट में कहेगी क्या? सरकार को कहना कुछ नहीं था, बस बताना था कि इनकी नौकरी सरकार ने नहीं, एलजी ने समाप्त की है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इनकी पोल खुल गई थी, इसलिए अब चुप रहना ही बेहतर समझा इस मुद्दे पर। तो मैं भी चुप हो जाता हूं, लेकिन आप जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं विश्वास करता हूं कि आपने ऐसा कर भी दिया होगा। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।